सुप्रभात सुप्रभात। आज हम लोग संचयन का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, टोपी शुक्ला। अच्छा, किसी ने पढ़ा है इस चैप्टर को पहले से क्लास? नो मैम। हाँ, मुझे पता भी था कि आप पढ़ भी नहीं सकते। चलिए ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। टोपी शुक्ला आपका संचयन का आखिरी पाठ है। टोपी शुक्ला ये आपके सिलेबस में है और आएगा भी, ठीक है। तो ये एक कहानी है, टोपी शुक्ला कौन थे उनके बारे में बताया गया है कि इस प्रकार उनका नाम टोपी शुक्ला पड़ा था, ठीक। तो देखिए, इसमें है कि इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहे हैं, लेखक जो है ये बता रहे हैं कि इफ़न के बारे में जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टोपी का पहला, टोपी जो शख्स था उनका वो क्या था, पहला दोस्त था। तो इसलिए इफ़न के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। तो देखिए, वो कहते हैं कि इफ़न क्या था, टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। कह रहे हैं कि ये जो इफ़न था इसको टोपी ने हमेशा इसको क्या कहा, इफ़न कहा। अब इफ़न कौन है? इफ़न ने इसका बुरा माना, ठीक है। जो इफ़न थे तो टोपी हमेशा उसको इफ़न ही कहता था। तो इफ़न को इस बात का बुरा लगा, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इफ़न को बुरा लगता था कि ये जो टोपी है वो मुझे इफ़न कह रहा, फिर भी वो इफ़न बुलाने पर, इफ़न की जब आवाज आती थी तो वो आवाज देता था, उनकी बातें वो सुनता था और उनको जवाब में बोलता था। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। कह रहा था, वो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि इफ़न को उसकी बातों पर, उसके आवाज देने पे जो क्रिया प्रतिक्रिया दे रहा था, इसी में उसकी क्या थी, बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे घपले हो रहे हैं। इसमें बताएगा कि टोपी और इफ़न क्या है और नाम बदल जाने से कैसे इसमें धोखे हो रहे हैं, है ना। तो उसी को आगे लेकर के बढ़ेंगे। नाम कृष्ण हो तो इसे अवतार कहते हैं। कह रहे हैं कि नाम अगर कृष्ण हो तो इसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो इसको क्या कहते हैं, पैगंबर। पैगंबर के नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भी भूल गए होते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। कह रहे कि अगर नाम कृष्ण हो तो उसको भगवान का अवतार कहते हैं, नाम अगर मोहम्मद हो तो उसको क्या कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। मान लेते हैं कि ये पैगंबर है, भगवान है ना। लेकिन दोनों ही क्या थे, या भूल गए थे कि दोनों ही दूध वाले जानवर को चराया करते थे, यानी गाय और भैंसों को चराने के लिए खाली जगह पे ले जाया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। कह रहे हैं कि दोनों ही पशुपति, है ना, और कौन थे, ब्रजवर्धन थे, और कौन थे, गोवर्धन थे, है ना। अब देखिए, दोनों ही पशुपति मत किसको कहा गया है, पशुपति किसे कहा गया है, लास्ट लोग मैम। अरे, इस पाठ में जानवरों को कहा गया है ना, पशुपत किसे भी कहा गया है। आप वहाँ पे नेपाल में, काठमांडू में पशुपत भगवान का दर्शन करने जाते हो, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि पशुपति है, यानी पशुओं को पालने वाले हैं, गोवर्धन है और ब्रज कुमार है ना। पर्वत को उठाने वाले गोवर्धन श्री कृष्ण, और कौन है, ब्रज के कुमार है, ब्रज के राजा है। ये लोग भूल जा रहे हैं, कह रहे हैं ये भूल जा रहे हैं कि ये वही गायों को चराने वाले, दूध देने वाले जानवरों को चराने वाले दो मित्र हैं। ये पशुपत भी यही है, गोवर्धन भी यही है और ब्रज कुमार भी यही है। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं, बल्कि क्या है, बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है, या देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ में कैसे फल आ रहे हैं। ये अभी इसमें कहा है कि
जानने से पहले हमें क्या करना है, इफ़न के बारे में जानना है। ठीक है, तो वही लेखक कह रहा है कि इन दोनों के बारे में जानने के लिए हमें इफ़न के घर जाना जरूरी है और यह भी देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं। उसकी आत्मा के आंगन यानी उसके मन के भीतर, उसके दिल के अंदर, है ना, उसके मनोभाव में कैसी हवाएं चल रही है, यानी क्या उथल पुथल मच रही है, कैसे विचार उसके इफ़न के मन में चल रहे हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। और इफ़न की जो दोस्तों की जो परंपरा थी, आपस में जो उनका चलता था, उसमें कैसे फल आ रहे हैं। क्योंकि टोपी जब इफ़न कह के पुकारता था तो इफ़न को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो इसलिए वो कह रहे हैं इसके लिए हमें अब इफ़न के घर जाना पड़ेगा। यानी लेखक इफ़न के घर जाने की बात कर रहा है, इफ़न के बारे में बताने की बात कर रहा है। और देखिए कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़न की कहानी बहुत लंबी है। लेखक कह रहे हैं कि इफ़न जो है उनकी कहानी क्या है, बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी सुन रहे हैं। कह रहे हैं इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, टोपी की कहानी सुन रहे हैं, यानी टोपी के माध्यम से इफ़न को जान रहे हैं। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। भाई हम पढ़ रहे हैं क्या, टोपी शुक्ला के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन टोपी शुक्ला कौन थे इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा इफ़न के बारे में जानना होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं इफ़न की कहानी तो बहुत बड़ी है, पर मैं इफ़न की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं उतनी ही कहानी इफ़न की सुनाऊंगा जितना कि टोपी की कहानी में जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इफ़न के बारे में बताने की कोशिश इसलिए की क्योंकि टोपी की कहानी में इफ़न का जिक्र, इफ़न की चर्चा जो है वो बार बार होगी, इसलिए मुझे इफ़न के बारे में चर्चा करना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं उसकी पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, उतनी ही बताऊंगा जितना टोपी में की कहानी के लिए पूरा हो सके। फिर कह रहे हैं न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की, ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस यानी उनकी प्रगति एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली, इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। कह रहे हैं ये दोनों क्या है, आजाद व्यक्ति हैं, दो अलग व्यक्तित्व हैं, इनकी सोच अलग थी, फिर भी टोपी शुक्ला की कहानी में एक अटूट हिस्सा है। अलग होते हुए भी फिर भी ये कहानी, एक टोपी और इफ़न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। कह रहे हैं ये सारी बातें जो हमने बताई उनमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लेखक ये भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? कह रहे कि मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ कि ये हिंदू मुस्लिम है, इसमें क्यों बांटूं? क्या मैं जो आपस में जो दोनों भाई जो सगे भाई हैं, क्या मैं उनसे बोलता हूँ रोज कि हम दोनों भाई भाई हैं? तो इनको हिंदू और मुस्लिम की कैटेगरी में बांटने की बेवकूफ़ी मैं क्यों करूँ? ये लेखक कह रहे हैं। तो कह रहे कि भाई भाई यदि मैं नहीं करता तो क्या आप कहते कि हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई चुनाव थोड़ी करना है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहूँ तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में भाई भाई है ना, इनमें कोई भेद नहीं है, क्या मुझे कोई चुनाव लड़ना है कि मैं इस तरह की बातें करूँ? नहीं। फिर कह रहे हैं कि मैं तो एक कथाकार हूँ। लेखक कहता है कि मैं तो एक कथाकार हूँ और यह कथा सुना रहा हूँ, मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये कहानी के दो चरित्र हैं, एक नाम बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुतुर्जा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। देखिए
जो टोपी शुक्ला थे उनका नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला, और जो इफ़न थे उनका नाम था सैयद जरगाम मुर्तजा। ठीक है, एक को टोपी कहा गया और एक को क्या कहा गया, इफ़न कहा गया। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए थे, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई जाए। कह रहे वो काफिरों के देश में, उनका एक अपना बटा हुआ रहता था, तो कह रहे कि काफिरों के देश में वो पैदा हुए, उन्हीं के देश में वो मरे, परंतु मरने के बाद उन्होंने कहा कि जो मेरी लाश है वो करबला ले जाई जाए। इनके अपने क्षेत्र बटे होते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी लाश करबला ले जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर कौन हुआ था, इफ़न का बाप हुआ था। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए। कह रहे जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे उन्होंने अपने वसीयत में ये नहीं लिखा कि मेरी लाश को करबला ले जाया जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन की गई। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। मांस का सदका, कौन बताएगा कि मांस का सदका किसे कहते हैं? क्लास कौन बताएगा? दिव्या सिंह, हाँ राज्यवर्धन बताइए, मांस का सदका क्या है? मांस का सदका, जैसे जब हम लोग अपने कपड़े पहने होते हैं तो कुछ चीजें चमड़े से बनी होती है ना, और जब लोग पूजा करने जाते हैं चाहे ऐसी कुछ काम करते हैं तो जो भी हमारे शरीर पे चमड़े से बनी चीजें होती हैं हम उसका त्याग करवा देते हैं, यानी उसको उतरवा देते हैं, फिर पूजा घर में जाने की अनुमति देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि इफ़न की जो दादी थी वो भले ही मुसलमान थी, लेकिन ये हिंदुओं का चलन है ना कि जब हमारे घर से कोई बाहर जाता है तो हम मेन दरवाजे पर क्या करते हैं, बाल्टी में एक पानी भर के रख देते हैं। तो उनकी दादी भी यही करती थी, मेन दरवाजे पर एक बाल्टी में पानी भर के रख देती थी, पानी भर के रख देती थी, और जो भी चमड़े की चीजें होती थी उसको क्या करती थी, उनके शरीर पे जो भी चमड़े से बनी वस्तु होती थी उसको उतरवा देती थी। अब आया समझ में? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस शब्द को, सारे लोग इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसका अर्थ हमेशा याद रखिए। मांस का सदका, ठीक है, तो उसे उतरवा दी थी। फिर इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। वो कह रहे कि जो इफ़न की दादी थी वो नमाज और रोजे की पाबंद थी, यानी वो हिंदू धर्म को अपनाने के साथ साथ नमाज और रोजा भी पढ़ती थी, ये उनके लिए जरूरी था, है ना। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। कह रहे कि जो इरफान की दादी थी वो नमाज और रोजे की पाबंद थी, यानी वो अपने धर्म को मानती थी, लेकिन जब उनके बच्चे को चेचक निकल गया तो उन्होंने अपने बच्चे की चारपाई के पास खड़े होकर के, एक टांग पर खड़ा होना मतलब एकदम नतमस्तक होकर खड़े हो जाना, तो वो कहती है कि माता मेरे बच्चे को माफ कर दो। उन्होंने नहीं कहा कि है मौलवी है, मतलब अपने अल्लाह खुदा किसी ऐसे नहीं याद किया, उन्होंने वहां पे क्या किया, माता कहा, क्योंकि उनको पता था कि चेचक निकलना तो लोग उसको माता जी कहते हैं कि माता जी ने दर्शन दिया है, तो उन्होंने कहा कि माता जी मेरे बच्चे को क्या करो, माफ कर दो। उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाया कि मैं तो मुस्लिम धर्म से हूँ तो मेरे बच्चे को चेचक कैसे हो सकता है, माता जी कैसे आ सकती है ना, ऐसा विचार उन्होंने नहीं किया। जबकि रोजे और नमाज यानी अपने धर्म को वो बहुत अच्छे ढंग से मानती थी, लेकिन दूसरे धर्म को नकारती नहीं थी, उनका भी सम्मान करती थी। फिर कह रहे कि हे माता मेरे बच्चे को माफ कर दो,
पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का। दिल फड़कना मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? दिल फड़कना मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना, है ना, उसके लिए एकदम उत्सुकता हो जाना। दिल फड़कना का मतलब होता है कि उत्सुक हो जाना। तो वो कह रही है कि उनकी परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भले कैसे हो सकता था। कह रहे हैं वो जब बेटे की शादी तय की तो शादी में गाने बजाने के लिए उनका मन क्या होता था? एकदम उत्सुक रहता था, क्योंकि हमारे जो पूर्वी लोग होते थे वो गाना बजाना से ही अपने उत्साह को सबके सामने पेश करते थे। तो उनका भी मन ऐसे मचल उठता था, खड़क उठती थी, उत्सुकता होती थी कि मैं भी अपने बेटे की शादी तय हो जाने पर गाना बजाना करूं। लेकिन मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है? बेचारी दिल महसूस कर रह गई, यानी अपने दिल के अरमान को दिल में ही छुपा करके रह गई, पछता करके रह गई। दिल महसूसना मतलब होता है पछता करके रह जाना। हाँ, इफ़न की छठी पर, इफ़न की छठी यानी जब बच्चे पैदा होते हैं तो छठवें दिन एक प्रोग्राम होता है, तो वही वो कह रही कि हाँ, इफ़न की छठी पे उन्होंने जी भर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। फिर कह रहे कि इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामिया के यहाँ से आया करता था। कह रहे कि जो इफ़न की दादी थी वो किसी मौलवी के घर में नहीं पैदा हुई थी, एक जमींदार के घर में पैदा हुई थी, जहाँ पे घी दूध दही खा करके ही बड़ी हुई थी। उनका कहने का मतलब कि मांस नहीं खाया था उन्होंने, है ना, घी दूध खा करके बड़ी हुई थी। लेकिन जब शादी के बाद, विवाह के बाद जब वो लखनऊ अपने ससुराल में आई तो उस घी दूध को खाने के लिए वो तरस गई। ऐसा नहीं था कि घी दूध नहीं मिलता था, ऐसा था कि वो लोग मांस खाना ज्यादा प्रेफर करते थे और घी दूध को ऐसा महत्व नहीं देते थे। तो कह रही कि मैं तो तरस गई थी कि घी पिलाई जो, यानी जिसमें घी हमेशा बनता रहता था, तो उस घड़े में रोम रोम में घी बस गया था, उसी को घी पिलाई हुई काली हांडियों में असमिया के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपट सपट जी भर के खा लेती। कह रही कि जब वो लखनऊ रहती तो नहीं खा पाती थी, लेकिन जब अपने मायके जाती थी तो लपट सपट यानी जल्दी से एकदम मन से खुश होकर के जितने दिन वो वहां रहती थी घी दूध को खा लिया करती थी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने। कह रही कि इफ़न की जो दादी थी वो अपने पति, अपने शौहर, अपने मियाँ, पति को मियाँ कहा जाता है, तो कह रहे कि मुझे एक यही शिकायत थी कि इन्होंने वक्त नहीं देखा, ये पिछली भ्रांतियों में ही जीते रह गए, रूढ़ियों में ही जीते रह गए। ये नहीं कि समय से बदले और जीवन भर क्या रहे, मौलवी बनकर ही रह गए। अपने अंदर परिवर्तन इन्होंने नहीं किया। इफ़न की दादी को इस बात का हमेशा शिकायत रहता था। ससुराल में उनकी आत्मा सदैव बेचैन रहती थी। इफ़न की दादी की आत्मा, यानी वो ससुराल में बहुत खुश नहीं रहती थी, खाली इन लोगों के स्वभाव की वजह से ये लोग मौलवी हैं तो अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाते और भी चीजों को अपनाते नहीं है, एकदम कट्टर मौलवी ही बने रहते। तो कह रही कि उनकी जो आत्मा थी, उनका मन जो था वो हमेशा ससुराल में बेचैन रहता था। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ऐ बेटा, जौन तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मेरी लाश अगर तुझसे ना संभाली जाए तो तू मेरे घर पे भेज देना, लेकिन मुझसे ये मत बोल कि करबला जाएगी कि नफस जाएगी कि कहाँ जाएगी, है ना। उनको इस बात को सुन करके उन्होंने मतलब
ऐसे वेदों में बांट दिया कि उनकी बात सुनकर उनकी दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि मेरी लाश, उन्होंने अपनी भाषा में, पूर्विया भाषा में कहा कि ए बेटा, जब तू हमसे लाश न संभाली जाए तो हमारे घर भेज दे। कहे अगर मेरी लाश तुझसे नहीं संभाली जाएगी ना तो तू मेरे घर भेज देना। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची है और घर कस्टोडियन का हो चुका। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस समय का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम व बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। यानी उनके समय का लगाया हुआ आम था तो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो जाएगा ना। तो कह रहे कि बस उनको यही याद था, वहां का दशहरी आम और बीजू पेड़ जो उन्होंने खुद से लगाए थे। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नफस कैसे जा सकता। वह बनारस के खातमहल में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया है। इरफान दादी बीवी कही जाती है। इरफान की जो दादी थी वो बीवी कही जाती है ना। मालकिन जो होती थी उनको बीवी, मतलब एक अलग नाम से नवाजा जाता था तो उनको बीवी कहा जाता था। इरफान जब चौथे में पढ़ता था, यानी चौथी क्लास में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी मम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी थी, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी ही थी जिन्होंने उसका कभी दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलबा कली, हातिम ताई, पंचकुल्ला की रानियों की कहानियां क्या करती थी, सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी उसको कहानी सुनाया करती थी कि मैं आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। कह रही मैंने ये सारी कहानियां आंखों से देखी नहीं है, कानों से सुनी है जो मैं तुझे सुना रही हूँ।